नमस्कार दोस्तों, संगीत शब्दकोश चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं तबला और उसके अंग, पार्ट्स ऑफ तबला। वाद्यों के 4 वर्ग माने गए हैं: तत्, अवनद्य, घन और सुषिर। तबला अवनद्य वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अवनद्य वाद्य वे वाद्य होते हैं जो अंदर से खोखले हों और उनके मुख पर चमड़ा मढ़ा हो तथा मढ़े हुए चमड़े पर वादन करने से ध्वनि की उत्पत्ति हो। इस वर्ग के अंतर्गत मृदंग यानी पखावज, ढोलक, नाल, डमरू, दुंदुभी, तबला आदि वाद्य आते हैं। तबला 2 अंगों का वाद्य है और इसी कारण इसे जोड़ी भी कहा जाता है। पहला अंग दायां और दूसरा अंग बायां कहलाता है। दायां भाग को दाएं हाथ से बजाया जाता है। यद्यपि कुछ कलाकार इसे बाएं हाथ से बजाते हैं, तब भी इसे दायां ही कहते हैं, क्योंकि अधिकांश कलाकारों द्वारा इसे दाएं हाथ से ही बजाया जाता है। इसे तबला भी कहते हैं, यानी दाहिने भाग को तबला भी कहते हैं। बाएं हाथ से बजाए जाने के कारण दूसरे भाग को बायां कहते हैं। इसे डग्गा या डुग्गा भी कहते हैं। तबला या दायां, यह लकड़ी के द्वारा निर्मित होता है। इसके निर्माण में विजयसार, शीशम, खैर यानी कत्था, आम, चंदन, बबूल आदि की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु विजयसार, खैर तथा शीशम की सूखी लकड़ी बेहतर मानी जाती है। तबला यानी दायां की लकड़ी अंदर से 3 हिस्सा खोखली होती है और एक हिस्सा ठोस होता है। इसे खोड़ भी कहते हैं। जिस लकड़ी का ठोस हिस्सा अधिक भारी होता है, उसके आवाज में अधिक गूंज होती है। यह ठोस हिस्सा नीचे की तरफ होता है, जो तबले को हिलने न देने में सहायक होता है। इस खोड़ यानी दायां की ऊंचाई लगभग 1 फुट होती है। स्वर के अनुसार ऊंचाई तथा मुख की चौड़ाई यानी व्यास में अंतर रहता है। सामान्यतया मुख का व्यास 5.25 इंच से 7.5 इंच तक होता है। मुख में पूड़ी चढ़ा दी जाती है। बायां अथवा टग्गा, पहले यह मिट्टी या लकड़ी का बना होता था, लेकिन अब इसे पीतल या तांबे आदि धातुओं के पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे कूड़ी कहते हैं। यह अंदर से पूरी तरह खोखला होता है और मुख में खुले भाग में पूड़ी यानी चमड़ा मढ़ दिया जाता है। और यह ध्यान रहे कि बायां हिले डुले नहीं बजाते समय, इसलिए इसके पेंदे में शीशा यानी लेड पिघलाकर डाल दिया जाता है, जो तले में उसके चिपक जाता है और इससे यह बजाने में हिलता नहीं है। पूड़ी, दायां एवं बायां के मुख में मढ़े हुए चमड़े को पूड़ी कहते हैं। यह बकरे के चमड़े द्वारा निर्मित होता है। इसके अंतर्गत चाटी, लव तथा स्याही होती है। तबले यानी दाएं की पूड़ी बाएं की अपेक्षा पतली होती है और इसे ऊंचे स्वर में मिलाया जाता है। बाएं की पूड़ी थोड़ी मोटी होती है। इसे मंद्र स्वर में रखा जाता है। तबले की जोड़ी में बाएं की ध्वनि को मर्दानी आवाज तथा दाएं की ध्वनि को जनानी आवाज की संज्ञा दी जाती है। चाटी, पूड़ी में 3 परत का चमड़ा होता है, जिसमें ऊपर के चमड़े को किनारे से लगभग 1 इंच छोड़कर बीच के पूरे हिस्से को काटकर निकाल दिया जाता है। पूड़ी के किनारे किनारे 1 इंच की पट्टी नुमा चमड़े की इस परत को चाटी या किनार कहते हैं। दाएं तबले की चाटी में तबले के वर्ण ता ना बजते हैं, जबकि बाएं तबले की चाटी या किनार में शास्त्रनुमा कोई वर्ण नहीं बजता। लव अथवा सुर, चाटी के बाद व स्याही के पहले मैदान नुमा खाली स्थान जो मूल पूड़ी होती है, उसको लव या सुर कहते हैं। दाएं तबले के लव में तिन, ती तथा बाएं यानी डग्गे में गे, घे वर्ण बजाए जाते हैं। इसे मैदान भी कहते हैं। स्याही, पूड़ी के बीच में यानी मुख्य पूड़ी में काले रंग की पूरी गोलाई लिए एक मोटी सी परत लगी होती है, उसे ही स्याही कहते हैं। यह लौह चूर्ण यानी लोहे के राख को नीला थोथा मिली हुई लेई में मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे पूड़ी पर लगाया जाता है। दाएं तबले की स्याही पूड़ी के मध्य यानी बीच में लगी होती है, लेकिन डग्गे की स्याही बीच में न होकर चाटी से आधे इंच पहले लगी होती है।
स्याही की मोटी व पतली परत से तबले की ध्वनि में अंतर आता है। गजरा, चमड़े की पट्टी द्वारा निर्मित पूड़ी के किनारे किनारे गूंथे गए हारनुमा जो पूड़ी को चारों तरफ बांधे रखती है उसे गजरा कहते हैं। इस गजरे में 16 छिद्र होते हैं जिन्हें घर कहते हैं। गजरे को सिंगार भी कहते हैं। गुड़री, तबले दाएं या बाएं के नीचे तले में चमड़े से बना एक छोटा गजरा या छल्ला यानी रिंग होता है, उसे गुड़री कहते हैं। इस गुड़री के सहारे बद्धी या डोरी गजरे के छिद्रों से होकर कसे जाते हैं। गट्टा, गट्टा केवल दाहिने तबले में होता है। यह लकड़ी के टुकड़े से निर्मित गुल्ली की भांति 2 इंच लंबी व गोल होती है। इसे ऊपर नीचे खिसकाने से स्वर नीचे ऊपर होता है। गट्टों की संख्या 8 होती है। यदि गट्टा नीचे किया जाता है तो स्वर चढ़ता है और गट्टे को ऊपर करने से स्वर उतरता है। बद्धी, चमड़े की डोरी यानी पट्टी जो पूड़ी के गजरे के घर यानी छिद्र में से होता हुआ और गट्टे को दबाए हुए खोड़ के तले यानी नीचे स्थित गुड़री यानी गजरे द्वारा पूड़ी को कसे रखता है, उसे बद्धी कहते हैं। डग्गे में बद्धी तथा सूत की डोरी दोनों का प्रयोग होता है। जिस बाएं में डोरी लगी होती है उसे कसने के लिए पीतल या किसी अन्य धातु के छल्ले लगाए जाते हैं। इडरी यानी रिंग, यह कपड़े, नारियल की डोरी, मूंज आदि से बना गोल पहिया जैसा होता है जिस पर रख कर तबला बजाया जाता है। इससे तबला हिलता डुलता नहीं और तबले की गूंज बढ़ती है। हथौड़ी यानी हैमर, तबले को किसी निश्चित स्वर में मिलाने के लिए हथौड़ी द्वारा गट्टे तथा गजरे में ऊपर या नीचे की तरफ आघात किया जाता है। नीचे की ओर आघात करने से स्वर चढ़ता है और ऊपर की ओर आघात करने से स्वर उतरता है। तबला के संबंध में एक और महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है कि तबले में चमड़ा प्रयोग होने के कारण कुछ लोग इसे मांगलिक नहीं मानते, जबकि साइंटिफिक रूप से यह प्रमाणित है कि चमड़ा यानी स्किन यानी जो शरीर का जो ऊपरी परत है वो आवरण यानी घेरे का काम करता है, वो शरीर को हमारे सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार हड्डी भी क्या होता है, हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है और हड्डी या हमारे चमड़ी यानी स्किन में कोई जान नहीं होती। यह सजीव पदार्थ नहीं है, यह निर्जीव पदार्थ है और यह मांगलिक माने जाते हैं। इनसे हमारा शरीर निर्मित होता है, व्यवस्थित होता है, संतुलित होता है, सुरक्षित होता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हड्डी हमारे शरीर का ढांचा तैयार करता है और चमड़ा यानी स्किन हमारे शरीर को बाहरी आवरण से सुरक्षा देता है, उसी सिद्धांत के आधार पर ये हड्डी और चमड़े के वाद्य बनाए जाते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में या संगीत में या साहित्य में बहुत मांगलिक माने गए हैं। इसलिए तबला में चमड़ा होते हुए भी उसे मांगलिक वाद्य माना जाता है और हड्डी के वाद्यों को भी मांगलिक वाद्य माना जाता है। धन्यवाद।